90% लोग एलईडी बल्ब्स हो या स्मार्ट वॉचेस हो इंक्लूडिंग शार्क टैंक के जजेस वो चाइना से मंगाते हैं, यहाँ पे सिर्फ अपना लोगो लगाते हैं, बेचते हैं। सबसे ज्यादा लोगों को डर लगता है रिटर्न से। रिटर्न्स लॉस नहीं है, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। आपका 95% से ज्यादा मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है। मैं ना एक चीज आपको बोलना पाऊंगा कि बहुत सारे लोग हैं ना जो ऑनलाइन बिजनेस चालू करते हैं, वो एक चीज पे छोड़ते हैं। ऑनलाइन मार्केट शेयर आपके पास अमेजॉन इंडिया में कितना रहेगा फॉर न्यूट्री ब्लेंडर? अंदाज अराउंड 70% रहेगा। क्या बात है, 70% यानी अनडिस्प्यूटेड किंग। तो आई थिंक ये रिसेंटली नहीं हुआ, ये बहुत इनिशियल डेज में ही हो गया। बेटे के साथ बॉन्डिंग रखना बिजनेस में बहुत बड़ा चैलेंज है और कम्युनिटी सर्विस भी करना टॉप लेवल पे। कि कोविड था, लोग घर के बाहर जा नहीं रहे हैं, ऊपर से ऑनलाइन तभी ग्रो हो रहा था एंड ऑनलाइन ग्रो मल्टीफोल्ड एट दैट टाइम। सो हमने वही राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट, राइट जगह होना, सो ऑल दीज थिंग्स केम टुगेदर एंड वी ग्रो एट दैट टाइम। लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। आप प्रिपेयर थे, अपॉर्चुनिटी आया तो लक हो। जो आज के जमाने में लोग कर रहे हैं कि ठीक है वैल्यूएशन रीच करने के लिए, टर्नओवर बढ़ाने के लिए ये डू लाइक चलो ठीक है मार्केटिंग में क्रेजी बर्न कर दो, हमने कभी वो किया ही नहीं था। यानी कभी गोविंदा को नचवाया नहीं, कुछ क्रेडिट जैसा कुछ किया नहीं। आर यू यूजिंग एआई इन एनी फॉर्म टुडे? एवरी सिंगल थिंग आप कर रहे हो? क्या आई थिंक डिटेल में प्लीज, एआई कैसे यूज कर रहे हो आप ऑनलाइन में भाई? बोल। आप डीप में उनसे क्वेश्चंस पूछो, अगर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। आपके हक का कर्म का पैसा कोई खा नहीं सकता, ऊपर वाला देगा। बिजनेस कम्युनिटी और एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी को मेरा सलाम। आप सबने मुझे पूछा कि सर ऑनलाइन बिजनेस करना इजी है या टफ है? क्या हम अमेजॉन या अपने वेबसाइट से माल बेच सकते हैं? और क्या हम इंडिया में बैठे बैठे अमेजॉन यूएसए में या दुबई में माल बेच सकते हैं? और क्या अमेजॉन में बेचने के बाद हमारे हाथ में प्रॉफिट बचता है कि नहीं बचता? यही सब क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मैं ला रहा हूं मेरा खास मेंटी, मेरा एक अच्छा दोस्त और हमारे कम्युनिटी की शान मिस्टर सुरील छेड़ा, जिसने अपने फैमिली बिजनेस में एक लीडरशिप रोल लिया। एंड यू विल बी हैप्पी टू नो कि मोर देन 100 करोड़ ऑफ टर्नओवर, हाईली प्रॉफिटेबल और ग्लोबल बिजनेस वो रन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और क्विक कॉमर्स। तो आज का पॉडकास्ट होगा खास कि कैसे यंगस्टर्स ऑनलाइन और D2C ब्रांड्स और ग्लोबल धंधा कर सकते हैं। तो सुरील भाई, वेलकम टू बिजनेस विद बसेश। थैंक यू सो मच सर टू इनवाइट मी ओवर हियर। इट्स एन ऑनर टू कम ओवर हियर एंड बी पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट। सुरील, यू नो व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट फॉर अ टीचर? एक टीचर के लिए सबसे बेस्ट गिफ्ट क्या होता है? जब वो अपने स्टूडेंट से सीखता है और अपने स्टूडेंट की स्टोरी दुनिया को दिखाता है कि भाई मैंने तो इसको एक धक्का मारा लेकिन ये तो रॉकेट बन के उड़ा। तो योर्स इज वन सच स्टोरी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। भाई आपका फैमिली बिजनेस क्या है, जरा ऑडियंस को बताइए। सर हमारा फैमिली बिजनेस है किचन अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग का। सो ये कंपनी किचन अप्लायंस मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे मिक्सर ग्राइंडर्स हो गए, एयर फ्रायर्स हो गए, केटल्स हो गए। सो हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 1995 में बाय माय फादर। हिज नेम इज निमेश छेड़ा। यस, आई थिंक निमेश भाई का मैं एक जर्नी शेयर करना चाहूँगा सुरील, दैट ही हैज़ सम फिजिकल चैलेंज। और मैं ये इसलिए बोलना चाहता हूँ कि आई हैव सीन हिम, लेकिन उनका जो विल पावर है, उनकी जो तेज है, उनका जो इंसानियत है, जो लीडरशिप है, इट्स कमेंडेबल। लेकिन ये बिजनेस के जर्नी को 10x किया जब आपने इसे ज्वाइन किया। यू ज्वाइन इन 2018। इसके पहले आपने BBA किया था, राइट? आपने और कोई डिग्रीज की थी इसके पहले? नहीं, सिर्फ बीबीए बीएमएस। तो भाई ये इसके लिए मैं शेयर करता हूँ कि भाई फैंसी MBA, इंटरनेशनल कॉलेज, IIM ज़रूरी नहीं है। 100 करोड़ का कंपनी खड़ा करने के लिए, 1000 करोड़ का वैल्यूएशन अचीव करने के लिए ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ स्मार्ट हो तो आप कर सकते हो। जब आप बिजनेस ज्वाइन किए, बिकॉज ये फैमिली बिजनेस का बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। आपके कंपनी का नाम है कुकवेल अप्लायंसेज, राइट? ब्रांड का नाम कुकवेल है, तभी थोड़ा लाला सिस्टम चलता रहेगा। हर कच्ची, मारवाड़ी, जैन कम्युनिटी लाला बिजनेस है। आपने जैसे बिजनेस में एंटर किया, थोड़ा आपको सरप्राइज नहीं लगा कि यार ये क्या चल रहा है? ऐसा कुछ झटका लगा? एग्जैक्टली, बहुत बड़ा झटका लगा। सो इनिशियली जब भी मेरा फर्स्ट दिन था तो मैं डैड ने बोला, मैं आके बोला मैं करूँगा क्या यहाँ पे। डैड ने बोला एक काम करो, स्टार्ट विद अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप आ जाओगे तो आपको दिखेगा क्या बेच रहा है, कहाँ बिक रहा है, क्या पैसे आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या होता है, ओवरऑल एक आइडिया आपको मिलेगा। तो मैं सीधा अकाउंट्स में बैठा, मैंने देखा उनका बैलेंस शीट वगैरह, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। इतने लोगों से पैसे लेने बाकी है, इतना सारा उधारी है, इन्वेंट्री पे कुछ इन्वेंट्री जो पड़ा हुआ है, कुछ इन्वेंट्री डेड इन्वेंट्री है जो 1.5-2 साल से पड़े हुए हैं, जो स्विचेस पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं वो। सो आई वाज वेरी शॉक्ड कि यार ये बिजनेस इज सो डिफिकल्ट टू डू एंड इनफैक्ट आई गॉट इवन डिमोटिवेटेड कि क्या मैं कर पाऊंगा, इतना सारा मैं सह पाऊंगा। तो जैसे आप बिजनेस में आए, आपको तो शौक लगा कि भाई कॉलेज में सिखाया जाता है एप्पल, टेस्ला, गूगल, फेसबुक, और यहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल बिजनेसेस में इतना सारा स्ट्रेस। और आपको रेजिस्टेंस लगा कभी फैमिली बिजनेस से या ओल्ड एम्प्लॉय से कि यार बाबा आप बोल रहे हो सब 100% वाइड कर लो, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो पेपर वर्क इंप्रूव करो, सिस्टम्स इंप्रूव करो, वेबसाइट डालो, तो ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ आपको? तो वो थोड़ा जर्नी आप बताइए हमें।
सो जनरली ये प्रोसेस चालू हुआ देखा जाए तो बचपन से हुआ मेरे. सो मैं आपको बताऊंगा, आई वॉज ऑलवेज अ टेक इंथुजियास्ट. तो जैसे कि मेरे फादर ने मुझे कंप्यूटर लेके दिया था, पूरे बिल्डिंग में फर्स्ट कंप्यूटर मेरे पास था. सो जर्नी वहीं से चालू होती है कि वहीं से मैं टेक्नोलॉजी फॉलो कर रहा था. आई वॉज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ गूगल अराउंड इन माई एरियाज़ की अरे जो चाहिए वो सर्च करो, याहू पे आपको मिल जाएगा. तो मैं हमेशा से वन ऑफ द पर्सन जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानना चाहता हूँ वैसे था. फिर अराउंड लास्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज मैंने कंपनी आना चालू किया पापा के. एंड तभी मुझे क्लिक हुआ कि यार मैं अमेजोन से खरीदता तो हूँ, और अमेजोन तभी बहुत नया नया था इंडिया में. कौन से ईयर? 2018 राइट? 2018 हाँ, तो अमेजोन वाज फेयरली फेमस और Fairly famous, yeah. एक्सपांड भी कर रहा था. हाँ, या सो वो टाइम पे एक्सपांड भी कर रहा था अमेजोन, और हमें लगा कि चलो अमेजोन में हमें बेचना भी चाहिए, बेच भी सकते हैं हम. तो इन द वेरी अर्ली डेज ऑफ माई बिजनेस व्हेन आई जॉइन द बिजनेस, मैंने सोचा चलो अमेजोन पे बेचते हैं. हमने अकाउंट बनाया अमेजोन पे, हमने लिस्टिंग करनी चालू की, हमने सेल करना चालू किया. एंड धीरे धीरे सेल चालू हुआ, मतलब महीने के 10 पीस बेच रहे, 15 पीस बेच रहे. एंड आई लव्ड इट. यार ये तो बहुत अच्छा चीज़ है ये. अभी इसको, ये जर्नी को होल्ड करते हैं. तो ये जर्नी तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि टिपिकली हमारे पास इतने सारे फैमिली बिजनेसेस आते हैं सुनील, जब बच्चा अंदर जाता है तो फादर और सन के बीच में एक सॉफ्ट ईगो बैटल भी होता है. यूजुअली फादर बोलता है बेटा तू पहला सुन, तू पहला मेरा समझ, और बेटा एकदम घाई करके प्रूव करना चाहता है. और खास करके जो बाकी रिलेटिव्स या ओल्ड एम्प्लॉयज रहते हैं वो भी एकदम बाबा बाबा आजम के ज़माने के स्टाइल से कर रहे हैं. आपको ये कुछ थोड़ा रेजिस्टेंस, माइंडसेट इशू, टेक इशू ये लगा आपको जब आपने ज्वाइन किया? डेफिनेटली आया रहेगा, ऐसा मल्टीपल टाइम्स होता है. बट आई ऑलवेज न्यू कि ही नोज मोर देन मी. उनके पास सालों का एक्सपीरियंस है. एंड ये भी पता था कि मेरे पास नए आइडियाज़ है कि नया कुछ करना चाहिए, हमेशा होता ही है. बट वी हैव ऑलवेज कम टू कि चलो बैठते हैं, आप आपका राय दो, मैं मेरा राय दूंगा, एंड वी कम टू अ डिसीजन, वी कम टू अ सोल्यूशन. इसके बारे में बताइए, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू से. आप कह रहे हो बहुत आसान है, बट रियल लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है. आपने सक्सेसफुली क्रैक किया है. आप मानोगे नहीं, मैंने और एक पॉडकास्ट किया, 90% क्वेश्चन ये था कि बापू सेहत के लिए हानिकारक है, बापू सुनता नहीं है. और फादर्स बोलते कि बेटे के अंदर एरोगेंस बहुत है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, ख्याली पुलाव देखता है या सिर्फ इंस्टाग्राम की रील देखता है. इसको बताइए कि हाउ डिड यू डिसाइड, आपने कम्युनिकेशन कैसे रिजॉल्व किया, थोड़ा डिटेल में प्लीज बताइए. देयर वाज अ वेरी फाइन डिवाइड ऑफ रोल, कि जो रोल्स थे हमारे डिवाइडेड थे. जैसे कि बनाना पापा का काम है, बेचना मेरा काम है. और तो उन्होंने उधर ही हो दिया? गया, उन्होंने अलाउ किया ये? अलाउ किया. देखो क्या था, Hats off, hats off, please. ओल्ड सिस्टम में ऐसा था कि बहुत लोगों से पैसे आने बाकी है, बहुत सारा माल सड़ रहा है, पड़ा हुआ है, बहुत डेड इन्वेंट्री है. सो वो सब समझ के, और जीएसटी के चेंजेस आ गए थे, एक्साइज निकल गया था, काम करना डिफिकल्ट हो गया था बहुत. तो और सेल्स भी ड्रॉप हो रहे थे. तो बनाने की ताकत तो थी, नॉलेज थी हमारे पास, क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट की बहुत अच्छी थी, ब्रांड का नाम भी था. बट कुछ डिफ़िकल्टीज थी जो ओल्ड वे ऑफ बिजनेस में आती थी. तो तभी मैं लेके आया कि चलो ठीक है, हम ऑनलाइन बेचना चालू करते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाना चालू करते हैं अपन. तो दैट वाज द पार्ट वेयर उनको भी लगा चलो ठीक है, आइडिया तो अच्छा है कि आप नया से लेके आओ, ठीक है, जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है. तो आई थिंक ये एक aha मोमेंट है कि जब आप फैमिली बिजनेस में आते हो, फादर को लगा कि जो एग्जिस्टिंग चल रहा है चलने दो, बेटे को एक प्रोजेक्ट दे दिया कि राइट. बेटा ये प्रोजेक्ट है, ये तेरा बजट है, कर जो करना है कर, मेरे बीच में उंगली मत कर, आई ट्राई टू डू ऑन, एंड इफ योर प्रोजेक्ट बिकम सक्सेसफुल मैं तेरे को और बजट दूंगा और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दूंगा. आई थिंक ये Exactly. बहुत स्मार्ट तरीका है जो आपने क्रैक किया. अब ऑनलाइन आपने एंट्री किया 2018, कौन से मंथ में, कुछ आइडिया है अप्रॉक्स? 18 के थोड़ा सा पहले, 17-18 के टाइम पे हमने अकाउंट बनाया था, पर माल बिकता नहीं था. ओके, तो 18 से हमने प्रॉपरली सेलिंग चालू किया. अकाउंट वाज मेड बिफोर दैट. ओके. 18 के आसपास भी शायद सेलिंग डिसेंट नंबर ऑफ पीसेस, कि महीने के 50-100 पीस हम बेच रहे हैं. तो एक सेकंड, एक चीज हम ऑडियंस को क्लैरिफाई करना चाहते हैं. आपके पास एक हिडन स्ट्रेंथ है आज भी जो आपको पता नहीं. गोल्ड माइन पे बैठे हो, यू आर 1000 करोड़ कंपनी. मैं आपको बोलता हूँ क्यों. 90% लोग LED बल्ब्स हो या स्मार्ट वॉचेस हो या फोन्स हो, इंक्लूडिंग शार्क टैंक के जजेस, वो चाइना से मंगाते, यहाँ पे सिर्फ अपना लोगो लगाते, बेचते. आपका 95% से ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है, और आप खुद कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो. तो उसका क्वालिटी कंट्रोल, सप्लाई चेन का प्राइसिंग, और वो मेक इन इंडिया का जो एक थोड़ा बेनिफिट आपको जो मिलेगा गवर्नमेंट से, अभी अगर आप एक्सप्लोइट करोगे, उसको एक्सप्लोर करोगे, यू हैव अ बिग 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 स्ट्रेंथ. तो क्या क्या प्रोडक्ट्स आप इन हाउस बनाते थे तभी, और आज 2018 में, 16 में क्या बनाते थे, और आज 2025 26 में आप क्या बना रहे हो? सो 16 में हमारे जो मेन प्रोडक्ट्स थे वो थे हॉट प्लेट्स, Okay. फ्लोर मिल्स, ओके मिक्सर ग्राइंडर्स, कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर्स. ओके ये हमारे मेन प्रोडक्ट्स थे. जी. एंड अराउंड 18 के आसपास हमने नए प्रोडक्ट्स लेके आए जो न्यू एज प्रोडक्ट्स थे, न्यूट्री ब्लेंडर्स. उसका आइडिया कहाँ से आया? उसका आइडिया आया था पापा को, एक्चुअली सच बताऊंगा मैं, क्या बात कि है? वो क्लिक हुआ कि आई वुड से
कोई बंदा आया था हमारे पास और इंडिया में वो जस्ट नया नया प्रोडक्ट चालू हुआ था. हाँ आई थिंक वंडर शेफ एक बेच रहा था वो प्रोडक्ट को. यस एंड वो टाइम पे बड़ा कंपटीशन था नहीं. एंड सम पर्सन जस्ट केम टू अस कि यार सर मैं बना रहा हूँ, मेरे से खरीद लो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. और हमें क्लिक हुआ यार अच्छा प्रोडक्ट तो है ही है, तो हम चलो लिस्ट करते हैं अमेजोन पे इसको. और हमने उसी बीच हमने अमेजोन पे लिस्ट किया. एंड देन एट दैट टाइम कंपटीशन बहुत कम था, प्रोडक्ट ग्रो हो रहा था और हमारा सेल चालू हो गया. तो ये एंड सून इट बिकेम वन ऑफ द वेरी बिग items. प्रोडक्ट ऑफ अवर कंपनी. आई टेल यू, और इस पे आई थिंक ये स्ट्रैटेजी का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ ब्लू ओशन. ब्लू ओशन का मतलब जहाँ पे कंपटीशन कम है, आपके पास यूनिक स्किल सेट है और आपके पास उसका क्वालिटी है. या आपके पास चॉइस था कि आप वही कमर्शियल मिक्सर ग्राइंडर बेचो जहाँ पे बॉस अप्लाइंसेस भी है, सुजाता भी है, प्रीति भी है और हज़ारों कंपनीज भी है. या एक नया कैटेगरी बेचो जो ग्रोइंग कैटेगरी है, इंटरनेशनली हिट है, इसका मार्केट यूनिक है और उसमें भीड़ कम है. तो आपने उसे लिस्ट किया. आज न्यूट्री ब्लेंडर्स का सेल, आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का सेल, दिस ईयर योर टर्नओवर वुड बी अराउंड 132 करोड़ अप्रॉक्स, जितना मैं आपको स्टडी कर रहा हूँ. कितना परसेंटेज रहेगा खाली न्यूट्री ब्लेंडर्स? मोर देन 80%. क्या बात है, हीरो प्रोडक्ट. इसे कहते हैं हीरो प्रोडक्ट कि 80% रेवेन्यू एक हीरो प्रोडक्ट से आता है जिसमें आप नाम आन बान शान कर दो, आप उसमें शाइन कर दो. 80% रेवेन्यू एंड आई एम श्योर सुपर अट्रैक्टिव मार्जिन्स पे बाद में आते हैं, बट आई एम श्योर यू आर वेरी वेरी प्रॉफिटेबल इन दिस फॉर श्योर. यस. राइट. और आपने कोई फिल्म स्टार इसके लिए अपॉइंट किया है ब्रांड के लिए? नहीं, हमें जरूरत नहीं पड़ता. आई डोंट थिंक D2C में जरूरत पड़ता है. Exactly. D2C में क्वालिटी बोलता है, प्रोडक्ट बोलता है, कि आपका विजिबिलिटी बोलता है, रिव्यूज. बिकॉज Reviews आप बोलते हैं, देखो, इनको शायद लगता, आपको सेलिब्रिटी लगता, क्योंकि मैं काफ़ी D2C ब्रांड से बात कर रहा हूँ, बट क्योंकि आप अर्ली मूवर थे. ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों. आप अर्ली मूवर थे, आप कैटेगरी को ओन करते हो, यू हैव गॉट अ लॉट ऑफ रिव्यूज, आप नेचुरली लिस्टिंग में पहले आते हो, तो आपको ये सब खर्चा बच गया. अदर कंपनीज नीड टू इन्वेस्ट 20% ऑफ द टर्नओवर मिनिमम इन मार्केटिंग ब्रांडिंग एक्स्ट्रा. आपका वो 20% प्योर मार्जिन है, Right. जो आप थोड़ा प्राइस कम कर दो, थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन बढ़ा दो. राइट. आई थिंक ये सुंदर है. चलो जर्नी वापस आते हैं. तो हीरो प्रोडक्ट 2018 में एक आपका न्यूट्री ब्लेंडर होता है. और न्यूट्री ब्लेंडर क्या होता है शॉर्ट में आप बता देंगे? छोटा सा ब्लेंडर जहाँ पे आप क्या फ्रूट्स न्यूट्री ब्लेंडर मिक्सर ग्राइंडर जैसा ही होता है, हाँ. स्मॉल वर्जन ऑफ मिक्सर ग्राइंडर. इसके अंदर प्लास्टिक का एक जार लगता है उसके ऊपर, जिसके आप ट्रांसपेरेंट देख पाओगे खाना पिसते हुए पूरा का पूरा. हाँ. आप प्रेस करोगे तो ग्राइंड चालू होगा, रिलीज करोगे ग्राइंड बंद होएगा. इसके अंदर आप मिल्क शेक्स, चटनीज, जो कुछ भी आपका मिक्सर में बनता है, बट स्मॉल क्वांटिटी में बनाना है बना सकते हो. आप उसी जार में कुक करके या ग्राइंड करके उसे आप डायरेक्टली ड्रिंक कर सकते हो जार के अंदर से ही. पोर्टेबल ऑल्सो. पोर्टेबल भी है, छोटा सा इतना डिवाइस है, कोने में रह जाएगा. मॉर्निंग में शेक बनाना है, उसी के अंदर आपने 2 एप्पल डाल दिया, मिल्क डाल दिया, प्रेस किया, बन गया, उसी में पी के दोनों में डाल दिया आपने. अरे सिंपल. सो इट इज USB पावर्ड और कैसे है? नहीं, ये इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड है. प्रॉपर कवर. यस. बट आप इसको कैरी कर सकते हो. इट इज फ्रेंडली टू ट्रैवल. यस, फ्रेंडली टू ट्रैवल. तो ये हीरो प्रोडक्ट है. अब इसके बाद आप जर्नी करें कि अमेजोन तो ऑलरेडी लिस्टिंग था, वो लिस्टिंग को आपने गुड और ग्रेट लिस्टिंग में कैसे कन्वर्ट किया, क्या क्या स्टेप्स किया, और आज करंटली अमेजोन से कितना सेल है? जस्ट लेट्स टॉक अबाउट अमेजोन. कितना सेल है आपका ओवरऑल आज अमेजोन से अप्रॉक्स? सी लास्ट ईयर हमने क्लोज किया 100 crores इंक्लूडिंग GST फ्रॉम अमेजोन. 100 इंक्लूडिंग GST फ्रॉम अमेजोन. यस. क्या बात है. फ्रॉम जीरो, इमेजिन यंग लड़का आ रहा है, गैप ढूंढ रहा है, और सिर्फ अमेजोन D2C ऑनलाइन करके 100 करोड़ इंक्लूडिंग. आई थिंक फैंटास्टिक विद अमेजिंग मार्जिन्स. आई एम श्योर, आई नो योर मार्जिन्स. हम बाद में थोड़ा हिंट भी दे देंगे कि भाई मार्जिन्स अच्छे खासे मार्जिन्स है. इतने मार्जिन्स है कि हम साल में एटलीस्ट, मेरे को लगता है 12 S क्लास ले सकते हैं, उतने मार्जिन से, या उससे ज़्यादा भी मर्सिडीज S क्लास ले सकते हैं. एनीवेज लेट्स कंटिन्यू. क्या किया आपने गुड से ग्रेट लिस्टिंग में, क्या किया? सो गुड से ग्रेट लिस्टिंग में मेन तो ये होता है कि आपकी पिक्चर्स अच्छी होनी चाहिए. आपको लोगों को क्या चाहिए? फर्स्ट क्या बोला आपने? पिक्चर. पिक्चर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आप सोचो कि अच्छे पिक्चर्स होना, अच्छा प्रोडक्ट अच्छा दिखना इज द फर्स्ट थिंग जो लोग देखते हैं. तो फोटोशूट में इन्वेस्ट करना चाहिए फिर 100% करना चाहिए. यानी लोग स्टॉक इमेजेस ले लेते हैं या AI से कुछ भी रद्दी बना के डालते हैं, वो नहीं. नहीं. गेट अ प्रोफेशनल फोटोशूट, वो इन्वेस्टमेंट करो. यस. ठीक है, चलो फोटोज. यस. एक तो वो हो गया. सेकेंडली होता है कीवर्डिंग होती है, तो राइट अमाउंट ऑफ कीवर्डिंग करनी पड़ती है. तो आपने कोई प्रोफेशनल एजेंसी रखा कि इन हाउस किया, कैसे? सब मैंने खुद ने ही किया है ये. क्या So I will, yeah. खुद ने किया है? Yeah, I will tell you, मेरा टेक्निकली अगर आप मेरे स्टोरी में जाओगे, सो आई हैव वर्कड फॉर अ ई-कॉमर्स कंपनी जहाँ से मैंने एक्सपीरियंस लिया पूरा. ये कहानी का सीक्रेट सॉस है. खुद का बिजनेस करने से पहले काबिलियत पे काम करो, स्किल, एक्सपीरियंस, नेटवर्क पे काम करो. बिकॉज यू हैड वर्क विद एन ई-कॉमर्स, यू नो द व्हील्स एंड द बिल्स एंड द विसल्स. आपको इंटरनल वर्किंग पता था, और आपने वो यूज किया, आपको नेटवर्क मिला. यस, कंटिन्यू करो, बहुत इंटरेस्टिंग है, कंटिन्यू करो सुनील. राइट. सो प्रोडक्ट अच्छा होने के लिए या प्रोडक्ट बिकने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए इमेजेस. जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मोस्ट लोग सिर्फ इमेजेस देख के
बैक चले जाते हैं, हाँ, वो हो गया। सेकंड, अच्छे कस्टमर्स आपका प्रोडक्ट अच्छा समझते हैं, वो अच्छा रिव्यू लिखेंगे, लोगों को बोलेंगे, उसको रील्स बनाएंगे, यूट्यूब पे डालेंगे। ये बहुत बड़ा पार्ट है टू मेक अ सक्सेसफुल बिजनेस ऑन एनी ऑनलाइन पोर्टल, बिकॉज जो लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं वो ऑनलाइन कंटेंट सर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। तो आपने कीवर्ड्स खुद ने, आपने जो एसईओ हम कहते हैं कीवर्ड्स लिस्टिंग, वो आपने खुद ने किया Yes, और yes. आपने कुछ रिव्यूज के लिए कुछ इंसेंटिवाइज किया कि आप हमें गूगल रिव्यू दो, कि नेचुरली लोगों को आया? नेचुरली आप लोगों को प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, तो देते पसंद आएगा, लोग विल डेफिनेटली गिव हाउ मेनी रिव्यूज वुड यू हैव ऑन योर स्टार प्रोडक्ट? अंदाज से कितने अमेज़न हम इंडिया पे? समझो कि 20,000 के आसपास है। यस, ओह, 20,000 के आसपास रिव्यूज है ये, क्या बात है! एंड इट हैज बीन लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स वी हैव एक्यूमुलेटेड दिस। 20,000 इज ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है। यू आर विजिबल क्योंकि आप सबसे पहले आते हो, यू आर क्रेडिबल बिकॉज 20,000 पीपल हैव गिवन यू एटलीस्ट 4 और 5 स्टार्स। मैं समझता हूँ कि मेजोरिटी 4 और 5 Yes, स्टार्स ने yes, दिया yes, रहेगा। yes. आपका एवरेज 4 के ऊपर है अभी अमेज़न पे? या 4.3 के आसपास है। खत्म, और क्या चाहिए? एंड आई एम श्योर योर अमेज़न प्राइम एनेबल्ड? यस, आई मीन या डेफिनेटली। कॉमन सेंस है, वो होना ही है, वो वेरी doubt वेरी ही नहीं। बिगिनिंग, हाँ। तुम स्टार्ट में ही करना पड़ता, 5 साल पहले में हो गए थे वो तो। अमेज़न प्राइम एनेबल्ड है, Yes. तो सभी फिल्टर्स को आप टिक मार्क मार रहे हो, सभी को आप ग्रो कर रहे हो। आई थिंक ये ब्रिलियंट है। रील्स का बताइए, डिड यू पे सम इन्फ्लुएंसर्स और इंसेंटिवाइज सम यूजर्स? 100% आपने किया था? लॉट्स ऑफ इट। आज की तारीख में आप देखोगे ना कि आप न्यूट्री ब्लेंडर सर्च करो, इधर इंस्टाग्राम पे हो गया या आपके यूट्यूब पे हो गया, गूगल पे हो गया, हर जगह विजिबिलिटी होनी चाहिए। सो कंटेंट, Content is very रील्स एंड इन्फ्लुएंसर्स, Yeah. खास करके नैनो माइक्रो रादर देन बिग। वेरी यस 100%। अभी मंथली हम लोग मिनिमम 20 to 30 रील्स बनती है हमारी। Wow. रोज की एक पोस्ट होती है, किसी में मिलियन व्यूज, किसी में 10K व्यूज, किसी में 20K व्यूज, बट ये लोग कंटिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट को। सो कंटेंट क्रिएशन भी आपने स्मार्टली मैनेज किया है। आपके हिसाब से जिसके पास 10-20,000 फॉलोअर्स है और अगर उसका कम्युनिटी भी एंगेज्ड है, तो देयर आर गुड इन्फ्लुएंसर्स। समझो कोई मॉम इन्फ्लुएंसर है, कोई कुकिंग इन्फ्लुएंसर है, उनको आप एंगेज करते हो? यस 100%। आप- ऑलमोस्ट हर एक को एंगेज किया हमने, हर एक को पूछा, हर एक से बात की है, जो अच्छे प्राइस में करता है, जो Correct. बार्टर करता है, उसे हम करते हैं। तो बार्टर अच्छे प्राइस में, जिसकी कम्युनिटी छोटी हो बट एंगेज हो, यानी यूजुअली लोग क्या ट्रैप में आ जाते हैं सुनील, इसके पास 1 मिलियन फॉलोअर है, इससे कराते हैं, इसके पास 10 मिलियन फॉलोअर्स है, बट उसकी शायद कम्युनिटी इतनी एंगेज नहीं है और उसके अंदर इतना इमोशन नहीं है। बट अगर आप 10K 20K वाले से कराते हो ना, वो ज़्यादा जान भी देगा, उसकी कम्युनिटी के साथ ज़्यादा रिजल्ट भी है, और वो यूजुअली बार्टर में या लो कॉस्ट में Right. करते हैं। तो टिपिकल बजट कितना है आपका मंथली इन्फ्लुएंसर्स के लिए? हम अप्रोक्सीमेटली 20 से 1 लाख हम लोग खर्चा करते हैं, 15 से 20 लाख तो मिनिमम करते हैं हम लोग अभी इसमें ये खर्चा। नंबर से लोगों को So ज़्यादा very, very लगेगा, minimum. ये लोगों को ज़्यादा लगेगा, हम्म। बट लेट मी ब्रेक दिस डाउन। अगर आप महीने का 11 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो, इट इज लेस देन 2% ऑफ योर टर्नओवर। यस, लेस देन 2% ऑफ योर टर्नओवर इन मार्केटिंग इज पीनट्स। आई नो कंपनीज जो 20% ऑफ टर्नओवर मार्केटिंग बजट रख रहे हैं। मैं काफ़ी लोगों को गाइड भी कर रहा हूँ बड़े बड़े, और उतने में भी वो क्रैक नहीं कर पा रहे। तो 2% में आपने जो ये नैनो इन्फ्लुएंसर्स, अर्ली लिस्टिंग आपने जो किया, नंबर ऑफ रिव्यूज बिल्ड किया, आई थिंक ये आपको किल कर रहा है। आप अमेजोन पे एड्स भी रन करते हो प्रोडक्ट के लिए? एड्स हम लोग रन करते हैं, काफी Okay. यूज करते हैं उसके ऊपर। सो करंटली हमने एड्स पे कट डाउन किया है और वो प्राइस बेनिफिट हमने कस्टमर्स को देना चालू किया है। ओके, सो प्राइसिंग आपने सो कम कर प्राइसिंग हमने कम किया, हमने प्राइस ड्रॉप किया, सामने एड्स कम किया है। सो दिस इज यू डू व्हेन यू आर कंफर्टेबल इन अ गुड जोन। जब भी कि बहुत लोग आ रहे हैं मार्केट में, प्राइस तोड़ रहे हैं, तो हम लोग चलो, हम तो ऑलरेडी विजिबिलिटी हमारी अच्छी है, हाँ, सो वी कट डाउन ऑन दी एडवर्टाइजमेंट स्पेंड्स एंड पास डाउन टू कस्टमर्स कि हम अच्छा तगड़ा प्राइस कॉम्पिटिशन कर सके। ऑनलाइन मार्केट शेयर आपके पास अमेजोन इंडिया में कितना रहेगा फॉर न्यूट्री ब्लेंडर? अंदाज अराउंड 70% रहेगा इसमें। क्या बात है सुनील, 70% यानी अनडिस्प्यूटेड किंग। कोई, अरे सुपर, आप जियो, मोटा भाई हो, आप न्यूट्री ब्लेंडर्स के मोटा भाई हो। कमिंग बैक टू थोड़ा बिजनेस के कोर बिजनेस में, अब ऑनलाइन बिजनेस बढ़ते गया, आई एम श्योर 132 करोड़ में भी 120 करोड़ ऑनलाइन ही आया रहेगा। यस तो धीरे 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 पप्पा ने देखा रहेगा कि बेटा अच्छा कर रहा है, तो ट्रेडिशनल बिजनेस को कैसे उन्होंने कम किया? ऑटोमेटिकली कम कर दिया कि कैसे हुआ? वो आई थिंक बहुत बड़ा टफ कॉल था करने का। सो आई थिंक ये रिसेंटली नहीं हुआ, ये बहुत इनिशियल डेज में ही हो गया ये। ओके, सो मे बी 4-5 years बैक हम लोग ने ऑफलाइन बहुत कम कर दिया, ट्रेडिशनल बिजनेस कम कर दिया। द मेन रीजन बीइंग कि जितना अमाउंट हम वहाँ से अर्न कर रहे थे और जितना एनर्जी वहाँ डाल रहे थे, सो इट वॉज नॉट लाइक वर्थ नहीं था वो करना। तो हमने डिसाइड किया कि ठीक है यार, इतना हेडेक करने से अच्छा लेट्स डू वन थिंग, जो बैड डेट्स है उसको भूल जाओ, उगरानी बंद कर दो, खत्म करो, चिट्ठा फाड़ के फेंक दो। बहुत टफ है, ये बोलना बहुत ईजी है, बट आई थिंक बहुत टफ है कि यार चैप्टर को फुल स्टॉप मारो, लॉसेस हम कमा लेंगे एंड लेट्स फोकस ऑन विनर्स, और जो लूजर्स है जहाँ पे आपका स्ट्रेंथ नहीं है, ये कहना गलत होगा कि ऑफलाइन में पैसे नहीं है, बट नॉट एवरी कंपनी इज मेंट फॉर ऑफलाइन। वो लेवल की एनर्जी, वो लेवल का फोकस, वो लेवल का डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स टीम शायद आपको शूट नहीं किया, और आपने ऑनलाइन क्रैक कर दिया। तो जहाँ आपको लगता है आपने ऑनलाइन क्रैक किया, तो यू डिसाइडेड टू स्लोली
स्लो डाउन दी ऑफलाइन, ये बहुत स्मार्ट मूव है। और जितने भी उधारी थे सबको वेव ऑफ, यानी वे वो खत्म कर दिया, अभी Energy है, waste नहीं एक साल करना। से नहीं मिला है पैसा, वो जाने ही वाला है, भूल जाओ, निकाल दो, टैली से निकाल दो, खत्म करो इसको, इट्स डन। सो कितना बड़ा चीज़ है। इट इज़ Yeah. वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल कि यार अपना मेहनत का हक का पैसा है। बट ये मैं मानता हूँ मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन में कि अगर आपका हक का है ना, एक दरवाजे बंद होंगे तो दो सामने से खुलेंगे। आपके हक का कर्म का पैसा कोई खा नहीं सकता, ऊपर वाला देगा, कुदरत देगा। सो योर फादर हैड अ इमेंस मैच्योरिटी कि बेटा अच्छा कर रहा है, बेटा लेट्स फॉलो द सन। मैं आपके फादर को एक इवेंट में मिला था, वी कीप मीटिंग इन द सेम कम्युनिटी, और उसने बोला मालूम है बसेश, कंपनी का सीईओ बहुत सुरील है, वो बोलते पापा ये करना है तो मैं करता हूँ, आई फॉलो माई सन। कि कितना बड़ा गर्व की बात है, मेरा फादर सेज दैट आई फॉलो माई सन, यानी आपने उनका ट्रस्ट और रिस्पेक्ट जीता। और आज भी हाउ डू यू एंड योर फादर टेक डिसीजंस, आज भी कैसे डिसीजंस लेते हो आप? जनरली कैसा है कि वी हैव डिवाइडेड द वर्क, वेरी वेरी क्लियरली डिवाइडेड द वर्क। समझो कि परचेस है, पूरा पापा परचेस करते हैं, 100% परचेस इज डन बाय माय डैड। ओके तो खत्म हो गया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आ गया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट आ गया, दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। ओके। एंड एक बार प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद का इट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। बेचना मार्केटिंग तेरा है, Yes. ऑपरेशन जॉइंटली है, परचेज उनका, क्वालिटी कंट्रोल इज आल्सो हिज बेबी। और हिज क्वालिटी कंट्रोल, मशीनरी, दिस दैट, वो डैड का है। बिकॉज आई डोंट लाइक दैट, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट, हर एक जन का कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। स्किल लाइकिंग होता है, 100%। ठीक है। he has people skills, he has very amazing people skills, Met him, सुपर्ब नेगोशिएटर। I met him. तो वो सब में आई नो कि यार वो अच्छी में अच्छा परचेस डील क्रैक करेंगे। एक चीज मैं निमेश भाई के बारे में, आपके फादर के बारे में बोलूंगा, डिस्पाइट बीइंग अ बिजी एंटरप्रेन्योर, सोशली इतना एक्टिव है। माटों का बोर्डिंग शिशुवन करके एक उनका प्रोजेक्ट है जहाँ पे कम्युनिटी में एजुकेशन के लिए वो ही इज गिविंग सो मच टाइम एनर्जी देयर, और बिजनेस में भी वो टाइम एनर्जी दे रहे हैं। तो ये कैसे बैलेंस करते हो? एनी सीक्रेट्स? आई थिंक ही लव्स बीइंग बिजी। तो वही सीक्रेट है कि हाँ, ही वांट्स समथिंग और द अदर ऑल द टाइम ऑन हिज माइंड, एंड या लाइक जगल करते हैं दोनों के बीच में। एंड आई थिंक ही हैज बीन एबल टू डू दैट वेरी वेरी वेल। आई थिंक आपके लाइफ में वन ऑफ योर बिगेस्ट रोल मॉडल्स अपार्ट फ्रॉम आउटसाइडर्स करेंगे, बट आई थिंक इट मस्ट बी योर फादर। 100% फादर, या आई थिंक बहुत यस एथिकल, विजनरी, बेटे के साथ बॉन्डिंग रखना बिजनेस में बहुत बड़ा चैलेंज है, और कम्युनिटी सर्विस भी करना टॉप लेवल पे, और सिर्फ टाइम नहीं देना सर। आई नो फॉर अ फैक्ट कि जन मन धन समय सब दिया है उन्होंने, एंड इट्स वेरी वेरी कमेंडेबल। चलो बिजनेस की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। अमेजोन इंडिया पे 2018 या 19 पे अप्रोक्स कितना सेल हुआ था रुपीज में, आपको याद है? एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट हम लोग कुछ कर रहे थे अराउंड 5 से 10 लाख का महीने का। ओके, पूरे साल का हुआ रहेगा करोड़ 60 रुपए के आसपास okay, का। 1 करोड़ करोड़ के Less अप than एंड 1 डाउन, CR. मे बी समथिंग अराउंड दैट। तो ये 1 CR से 100 CR स्केल कैसे हुआ? सो टेक्निकली यही हुआ कि सो मेन सबसे बड़ा चेंज इन द होल मार्केट्स कभी आया, कोविड के टाइम पे आया। So COVID was one big Blessing. jump for us, a blessing for us. I would say, like, it is not a good thing, but somewhere around our business it helped us. Being कि online business grow हुए वो टाइम पे, कि COVID था, लोग घर के बाहर जा नहीं रहे हैं, ऊपर से ऑनलाइन तभी ग्रो हो रहा था, एंड ऑनलाइन ग्रो मल्टीफोल्ड एट दैट टाइम। सो हमने वही राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट, राइट जगह होना, राइट प्लेटफॉर्म पे होना, सो ऑल दीज थिंग्स केम टुगेदर, एंड राइट एफर्ट्स डालना, राइट लोग मिलना, एंड वी ग्रू एट दैट टाइम। लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। आप प्रिपेयर्ड थे, अपॉर्चुनिटी आया तो लक हो गया। लोगों को लगता है लकी है, लकी नहीं था, सालों का प्रिपरेशन मेहनत था, बिकॉज इट इज़ अ बिग रिस्क। बट आप डे 1 से ऑनलाइन में प्रॉफिटेबल थे, न्यूट्री ब्लेंडर्स और बाकी में, कि इनिशियली कुछ लॉसेस किए आपने? We were profitable from the very beginning. Wow, lucky story. So the thing was that we kept our prices, like हमारे तो मैं इतने बेहतर प्राइस, हमने सोचा था वेरी वेरी बिगिनिंग से कि लॉस में धंधा नहीं होता है। जो आज के ज़माने में लोग कर रहे हैं कि ठीक है वैल्यूएशन रीच करने के लिए, टर्नओवर बढ़ाने के लिए, दे डू लाइक चलो ठीक है मार्केटिंग में क्रेजी बर्न कर दो। हमने कभी वो किया ही नहीं था। यानी कभी गोविंदा को नचवाया नहीं, कुछ क्रेडिट जैसा कुछ किया नहीं, प्रॉफिटेबल था। our profits were less, our profits were not so huge. हमने प्रॉफिट स्क्वीज आउट अलग तरीके से किया, बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ आवर गुड्स ग्रेजुअली, डूइंग लॉट्स ऑफ थिंग्स इन हाउस, ग्रोइंग इन स्केल, एंड ऑल दिस टेक्निक्स, एंड यू नो R&D से हमने कॉस्ट और प्रॉफिट निकाली। क्या बात है। सो या इनिशियली प्रॉफिट्स वर लो ऑन अमेजोन, एडवर्टाइजमेंट्स करने पड़ते हैं, हमेशा करने पड़ते हैं। एक चीज़ अच्छी थी कि वो टाइम पे एड्स के प्राइस बहुत कम थे। यस, दे वर वेरी चीप। या वो टाइम पे आई वुड से कि द रेशियो ऑफ सक्सेस वाज डेफिनेटली मच मोर देन इट इज टुडे, क्योंकि मार्केट पूरी खाली थी। एड्स आज 10x पर क्लिक पे करना पड़ता है, तो हमने एड्स तभी कचरे के भाव पे किए, वेरी वेरी लो प्राइस पे किए, वो हमें हेल्प किया। सो ऑल दिस फैक्टर्स टुगेदर वाज द रीजन दैट वी ग्रू। इसलिए हमेशा लोग बोलते हैं ना कि जब अपॉर्चुनिटी राइट होता है, बी एन अर्ली अडॉप्टर।
आपको सीखने भी मिलेगा, ब्लू ओशन भी रहेगा, कॉस्ट भी कम लगेगा और क्लिक होके तो आप बादशाह बन गए, अर्ली मूवर एडवांटेज मिल जाएगा। तो आई थिंक आपको मिला। एक आर यू यूजिंग एआई इन एनी फॉर्म टुडे? आप कोई फॉर्म में आज एआई यूज एवरी सिंगल थिंग। आप कर रहे हो? लाइक या आई थिंक डिटेल्स में प्लीज, एआई कैसे यूज कर रहे हो आप ऑनलाइन में भाई, बोल। ठीक है, ऑनलाइन मतलब बस एआई, देखो आप एआई से बात करो, लाइक आप नॉलेज कुछ सीख कर रहे हो, हाँ। नॉट लाइक अ सर्च इंजन की हाँ ठीक है ये है। आप फॉलो अप क्वेश्चंस पूछो, आप डीप में उनसे क्वेश्चंस पूछो, अगर ये होगा तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा। सो रिसर्च So, एंड प्लानिंग में आपको 100%. यू यूज चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, क्या यूज करते और हो? चैट जीपीटी, 100% चैट जीपीटी, क्योंकि वो बहुत एडवांस्ड है। आई हैव ट्राइड ऑल द डिफरेंट बॉट्स राइट So you're नाउ। happy. You have Yeah. paid version. I'm sure you will. पेड For sure. Any other AI tool you're using? नो, ओनली चैट जीपीटी। Also, so for your research, for your planning, Everything. documentation, keyword, I'm sure, posting analysis, Right, report right. analysis, SEO analysis, ChatGPT. 100% क्या एवरीथिंग बात है, एवरीथिंग। क्या बात। आपको लगता है आपका 3-4 एम्प्लॉयज का काम इजीली, या 1-2 एजेंसी का काम ChatGPT अकेला कर रहे हैं? इजीली, बहुत ज्यादा, उससे भी ज्यादा। उससे ज्यादा? वही आपको मैं बताऊंगा, जैसे कि ब्लिंकिट का एग्रीमेंट था हमारा एक। हाँ। तो ब्लिंकिट ने जब भी पहले अश्वा रिटेल, और वो लोग खुद से वो लोग सेल नहीं कर रहे थे, द वेयर हाउस एंड ऑल वर मेंटेन्ड बाय द थर्ड पार्टी पीपल। तो उनका हमारा एग्रीमेंट था। देन ब्लिंकिट गिव अस देयर ओन एग्रीमेंट। सो मैंने क्या किया, सीधा सीधा ChatGPT डाला, कंपेयर बोथ द एग्रीमेंट्स, क्या नए पॉइंट्स है, 20 पेज का ये अपना एग्रीमेंट है, सारे के सारे पॉइंट्स लिख के दिए, उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, सेकंड क्वेश्चन वो आ गया। इन 20 minutes आई रेड बोथ, आई सेंड देम द पॉइंट्स व्हाट नीड टू बी करेक्टेड एंड इट वाज डन। क्या That's बात है, मास्टर So क्लास। yeah, like I would have needed a lawyer who would have paid a lot of money to do this. एंड टाइम But एंड yeah. और एंड आज आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हैविंग सेड दैट, प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपको और मेनली यूएस को कि सब चैट जीपीटी को ब्लाइंडली बिलीव मत करो, 100%. खास करके हेल्थ में, और वेर एवर प्रोफेशनल्स देयर यूज देम। बट आई थिंक फर्स्ट लेवल रिसर्च के लिए इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, इंप्रूव्स अ लॉट ऑफ मैच्योरिटी। आई थिंक आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। अमेजोन का हम समझ गए, इंडिया का। फ्लिपकार्ट पे कब स्टार्ट किया आपने? फ्लिपकार्ट वॉज लिटिल बिट लेट गेम फॉर अस, हमने लेट चालू किया। आई वुड से कि फ्लिपकार्ट अमेजोन में एक मेजर डिफरेंस ये है कि अमेजोन टियर 1 में है, फ्लिपकार्ट टियर 2 और टियर 3 में है। क्या ये मेरे को Yes. इंसाइट नहीं था, ये है? 100%। आई वुड से कि पूरा इंडिया में आप देखोगे ना कि हाँ. जैसे कि फोन पे आप मोस्टली अगर सिटी के लोग हैं वो गूगल पे यूज करते हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट फोन Phone पे पे. इज यूज मोर। फोन पे, Yeah. फोन पे। सो ये बहुत बड़ा यू नो लाइक Insight, yeah. इंसाइट है Ah. कि टियर 2 टियर 3 में मैक्सिमम लोग फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हैं एंड टियर 1 में मैक्सिमम लोग अमेजोन यूज कर रहे हैं। ओके। और हमारा जो प्रोडक्ट था इट वाज मोर लाइक अ थिंग कि वो एक्स्ट्रा आइटम, वो आपकी नेसेसिटी नहीं है। टियर 1 सिटी। टियर 1 के लिए था, अभी टियर 2 में घुस रहा है, टियर 2 में ग्रो हो रहा है। फ्लिपकार्ट For इज sure. ग्रोइंग मोर, लाइक For सुपर sure. ग्रो हो रहा है फ्लिपकार्ट भी। फ्लिपकार्ट के नंबर्स So- क्या लास्ट 2 साल के? लास्ट 2 साल के इट वाज अराउंड 30 to 40 crores। 30 crores हमने किया लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर और भी ज्यादा ग्रो हो रहा है फ्लिपकार्ट पे। यू विल डबल? Yes, yes, yes. Wow. Not double. 50%? Yeah. That's what we are seeing. Yeah, the close year which we are already closed. We are around 30 CRs के आसपास हमने फ्लिपकार्ट में किया है वो। हो गया तो, और अभी तो 6 महीने बाकी है ना, तो ऑलमोस्ट डबल हो ही जाएगा। Yes, yes. ये अमेजोन प्राइम का जो सेल होता है, बिग डेज, बिग बिलियन डेज होता है, इसमें आप सेल करते हो, क्या स्ट्रैटेजी होता है, क्या फायदा होता है उसमें? 100% होता है। जो सेल्स होती है इसमें व्हाट हैपेंस ना कि अमेजोन खुद बहुत ज्यादा अमाउंट स्पेंड करता है टू गेट ट्रैफिक टू यू। मार्केटिंग करता है, तो वो लोग का मार्केटिंग से बहुत सारे लोग देखते हैं। एंड मैं आपको बोलूंगा, ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ ऑन एन एवरेज पीपल सी 7x 8x ऑफ डेली सेल। वाओ, वो फर्स्ट डे को होता है। इन फर्स्ट 10 days आपने जो 1.5 से 2 महीने में माल बेचा है वो आपका 10 दिन में उठता है ऑन एवरेज। तो 6x तो मिल ही जाता है 10 दिन में। मिल ही जाता है। 60 डेज का सेल इन 10 डेज। yes. सो इट इज वर्थ। एंड आर यू प्रेशराइज्ड टू रिड्यूस योर प्राइसिंग और गिव मोर डिस्काउंट्स, ऐसा कुछ होता है? 100% होता है, But वो it's हमें worth बंद it. करना पड़ता है। जनरली क्या है ना कि इसके अंदर समझो कि आपने Inventory. माल भी 6 गुना बेचा, आपका प्रॉफिट आधा हुआ, हाँ। बट माल तो आपने 6 गुना बेचा ना। हाँ, तो हाथ में पैसा तो प्रॉफिट। एग्जैक्टली, इन्वेंट्री घूम गया, पैसा इन्वेंट्री घूम गया, आपका टर्नओवर हो गया। सो ऑल दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेफिनेटली वो भी थोड़ा पे करेंगे, आप भी थोड़ा पे करोगे, दोनों के हाथ से। आप भी थोड़ा लॉस करोगे, भी थोड़ा लॉस करेंगे। बट विन विन है, नेट विन Win-win विन है, है, 100% लॉस नहीं है, win-win। मार्जिन्स कम हुए, बट Margins कम हुए। आपके तो प्रॉफिट है। अब Yes, एक क्वेश्चन yes, है, जितने भी लोग अमेजोन फ्लिपकार्ट पे बेचते हैं, 95% लोग बोलते हैं सर अकाउंट समझ में नहीं आता, ये लोग इतना चार्जेस काटते हैं, अकाउंट समझ में नहीं आता। आपको ये दिक्कत है कि 100%। मैं ना एक चीज़ आपको बोलना पाऊंगा कि बहुत सारे लोग हैं ना जो ऑनलाइन बिजनेस चालू करते हैं, वो एक चीज़ पे छोड़ते हैं, व्हेन दे लीव द बिजनेस एंड गो बैक टू द ओल्ड बिजनेस और व्हाटएवर व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ, वो चीज़ है रिटर्न्स। सबसे ज़्यादा लोगों को डर लगता है रिटर्न से। और हवर होल लाइफ चेंज्ड व्हेन हमने सोचा रिटर्न्स लॉस नहीं है, वो पार्ट ऑफ द बिजनेस है। आप काउंट करो कितना रिटर्न्स आता है, Margins. उतना परसेंटेज आप डाल दो
इसके अंदर, और उसके बाद आप धंधा करो। कितना रिटर्न आता है आपको? 10%? 10% के आसपास आता है। तो आपने 10% बफर मार्जिन रखा ही रख है, दिया हमने। कॉस्ट ऑफ बिजनेस है। यस, कितना शिपिंग में लगेगा, कितना इसमें लगेगा, कितना टूट फूट के आएगा माल, कितना माल आएगा ही नहीं आएगा अंदर। ही नहीं, डैमेज होगा, Yes. फॉल्सली क्लेम होगा, साबू आएगा return। यस यस यस, तो अभी पूरा एनालिसिस करते हैं ओवरऑल, एंड उसको हम कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में डाल देते हैं। खत्म हो गया बात, खत्म हो गया बात। परफेक्ट। एंड उसके बाद धंधा करोगे तो आपको रिटर्न हिट होएगा ही नहीं। बट Amazon, which you think is better in terms of accounting transparency, Amazon या Flipkart? सी, दोनों भी बहुत इवॉल्विंग पोर्टल्स है, दोनों के अलग तरीके हैं करने के। आई वुड से कि इनिशियली आई वाज फीलिंग कि अमेजोन में ही मैंने ज़्यादा काम किया, लाइक ज़्यादा सेल किया इन द इनिशियल डेज, सो अमेजोन वाज लाइक अप टॉप टू बॉटम आई न्यू, बट व्हेन आई स्टार्टेड फ्लिपकार्ट आल्सो, तो उनका भी वो क्राइट ट्रांसपेरेंस है। सो Okay. आई वुड से बहुत सिमिलर मॉडल्स है हर जगह पे। ठीक है। अभी फ्लिपकार्ट ने बहुत सारे मॉडल्स चेंज किए हैं हम्म। टू मेक इट बिट मोर अंडरस्टैंडेबल, आई वुड से। लेकिन कभी भी अकाउंट्स टीम हमेशा रोता रहता है सुनील के साथ, टैली नहीं हो रहा, टैली नहीं हो रहा, ये एक्सपेंसेस काटे, वो समझ में नहीं आ रहा, ये भी दिक्कत अभी भी आता है। सी, ये आपको सीखना पड़ेगा। कैसे उसके सीखना? अंदर क्या होता है ना कि आपको 5 टाइप के चार्जेस है। हाँ। शिपिंग फीस है, स्टोरेज फीस है, FBA फीस है, एक सेकंड, शिपिंग फीस है, शिपिंग है, हाँ शिपिंग है, हाँ, वो तो फिर logical अपना है। हो गया स्टोरेज, FBA का स्टोरेज फीस है, FBA का फुल फॉर्म उनको बोल दो, फुलफिल बाय अमेजोन। फुलफिल बाय अमेजोन, फुलफिल बाय फ्लिपकार्ट, हाँ, FBF। तो वो लोग क्या करते हैं, अमेजोन टिपिकली माल गोडाउन पे रखते हैं सो दैट दे कैन गिव इट फास्टर। या ठीक है, और तो एक वो हो गया, उनका फीस हो गया। उसके बाद पिक एंड पैक होता है। अच्छा उसका भी समझो फीस। कि अपने माल तो रख दिया, तो हाँ। उठा के पैक करेंगे उसको, वो भी उसका एक फीस। फीस होता है। अच्छा फिर एक फिक्स्ड फीस होता है, जो फिक्स्ड फीस आप कितना ही बेचो, अच्छा फिक्स्ड फीस अच्छा लगेगा। वो और उसके बाद एक शिपिंग फीस लगता है, हाँ। शिपिंग फीस लग गया। उसके बाद लगेगा आपको एडवर्टाइजमेंट फीस, अच्छा वो भी है। ओके, उसका देखिए माल आपका अगर रिटर्न आता है आपके पास, Return। तो रिटर्न का लॉजिस्टिक्स फीस। अगर वाह। कस्टमर ने घर पे लेके खोल के वापस भेजा आपको, तो वो लोग कमीशन भी काट लेंगे। हाँ तो टेक्निकली बहुत सारे फीस है, बट आप एक बार चालू करोगे, आप घुसोगे, आप पढ़ोगे, आप नॉलेज ले लोगे, तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। अच्छा मैनेजेबल है। मैनेजेबल, 100% मैनेजेबल है। अब आते हैं फ्लेवर ऑफ द सीजन। भाई क्विक कॉमर्स में एंट्री कैसे लिया, कितने प्रोडक्ट्स है, आर यू देयर इन ब्लिंकिट, जेप्टो, एवरीवेयर वी आर, इंस्टामार्ट, सब? यस यस यस। पीपल आर विलिंग टू गिव द किडनीज। कैसे मिला एंट्री क्विक कॉमर्स में भाई? सी, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अच्छा बेच रहे हो, आपके पास आएंगे वो। बस यही है, मैंने यही देखा खत्म हो गया है। बात। या तो आप Yeah. ब्रांड बनो, शार्क टैंक वार्क टैंक में जाओ, या मेरे बहुत से क्लाइंट्स गए शार्क टैंक में तो उनको सामने से मिल गया। या तो आप अगर बेस्ट सेलर हो, फ्लिपकार्ट भी अपना मिनट्स ला रहा है, अमेजोन भी तेज ला रहा है, सेम डे डिलीवरी, और तो वो सामने से आए थे। तो आई थिंक कौन से प्रोडक्ट्स है आपके? न्यूट्री ब्लेंड है कि और भी प्रोडक्ट्स है? न्यूट्री ब्लेंडर्स है हमारे वहाँ पे, एयर Okay. फ्रायर्स है हमारे, फ्रॉथर्स है। ओके, बट डज क्विक Yeah. कॉमर्स मेक मैथमेटिकल सेंस? क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि क्विक कॉमर्स हम लॉस ही कर रहे हैं। 100% नो, आप नहीं कर रहे? सी देयर इज वन थिंग, लाइक क्या हो गया ना कि देयर आर ब्रांड्स लाइक, हमारा ब्रांड बीच में आता है। हाँ कुछ ब्रांड्स हो गए जो बहुत नए नए हैं, हाँ और दे हैव टू इन्वेस्ट। कहीं पे भी जाओ, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अमेजोन पे जाओगे, आपको एड्स में वहाँ पे ब्लास्ट करना पड़ेगा। आप ब्लिंकिट में आओगे, दे विल अपफ्रंट आस्क यू कि आप मुझे इन्वेस्टमेंट कितना करोगे हमारे पास। अच्छा ठीक है, 10 लाख का माल ले रहा हूँ, 5 लाख आप एड्स करो। अच्छा बोलते हैं। माल नहीं बिका तो वापस लेके जाओ। सेम अमेजोन में भी आपने माल डाल दिया अंदर, बोलेंगे भी एड्स करो। आप तो 10वें पेज पे हो, कैसे बेचोगे? एड्स करो। तो हर जगह पे है। इफ यू आर न्यू ब्रांड, दैट्स वन तो थिंग। ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट, ये तीन पे ही हो आप, क्या और पे भी है? या ये तीनों पे ही हूँ। Which is doing better for you now and which cities? कुछ उसमें statistical insights दीजिए आप। आई वुड से सबका अप एंड डाउन है, हर टाइम पे अलग अलग हुआ है। राइट नाउ आई थिंक ब्लिंकिट इज डूइंग अमेजिंग फॉर Okay. अस। And tier 1 only or? दे आर एवरीवेयर। ब्लिंकिट इज एक्सपांडिंग टू ऑल द tier 2 आल्सो, tier 2 tier 3 सब जगह जा रही है। Shocking यार। यस यस। कितना जाता है आपका ब्लिंकिट पे डेली पैन इंडिया? 300 pieces, 3 to 400 pieces we are doing. 400 पीस। Yeah. क्या बात है यार, क्या बात है। तो ब्लिंकिट is also giving you a super treatment. Yeah, they're doing amazing. Like we're already doing like around 15% of our business on quick Quick commerce. commerce? Yeah, 15 Do just you in a year. think? Do you think कि क्विक कॉमर्स will slowly take over e-com? क्विक कॉम पे धंधा e-com से ज्यादा होगा? I think all will merge and become the same thing. हाँ? Because Amazon is getting तेज. तेज, Amazon हाँ। will become quick com. Flipkart आ गया, already quick com Minutes. कर ही रहा है। हम्म। Amazon already SSD कर रहा है। आज रात को आपने ऑर्डर किया, कल सुबह को आपको हाथ में आ जाएगा। Yes, yes. मतलब 1 day डिलीवरी में, इन लाइक अगर आप 10 घंटे में, 8 घंटे में आपके हाथ में दे रहा है, ऑलरेडी दे रहा है। हाँ, तो ओवरऑल आई थिंक कि सब कुछ मर्ज होके ई-कॉम क्विक कॉम विल बिकम वन एंड द सेम थिंग। So everything will become fast delivery. Yeah. Because delivery is the one big thing which made Amazon great. Yes. It's one thing जो लोगों ने FBA में डाला माल, वो लोग जल्दी ग्रो किए। And I would give you one more insight which people should do after a certain point is हमारे GST are in 15 states. Oh. And reason being that is that मुझे चाहिए कि मेरा माल बैंगलोर में रहे, हैदराबाद में रहे, पटना में रहे, यूपी में रहे, दिल्ली में रहे, चेन्नई में रहे, हर जगह रहे।
यस तो वहाँ पे माल रखने के लिए मुझे वहाँ का जीएसटी नंबर चाहिए। लेना तो आपने ले लिया है। और ऑल ओवर इंडिया हमारे अभी 13 या 14 जीएसटीज है और हम ले रहे हैं 3 नए, और हर जगह लोकली माल पड़ा हुआ है हमारा। क्या बात है। सो दिस वन बिग थिंग इज क्विक डिलीवरी, कि यार अगर कोई बंदा दिल्ली में माल खरीद रहा है हाँ। और आपका माल मुंबई में है, उसको 4 से 5 दिन लगेगा। दूसरा आदमी बेच रहा है 100 रुपए महंगा सिमिलर लुकने वाला प्रोडक्ट, वो कल दे रहा है, यस आदमी वो 100 रुपए इम्पल्स पर बाइंग। देगा। लोगों को आज फास्ट चाहिए, Yeah. ये लोगों को तेज चाहिए, तेज चाहिए। अमेजोन ने बहुत बढ़िया नाम रखा है, तेज। Yes. आई थिंक बढ़िया यार। चलो ये एनीथिंग मोर इनसाइट्स ऑन क्विक कॉमर्स आपको? आई थिंक आपके सब एसक्यूज नहीं आ रहेंगे, सिर्फ टॉप 3 4 5 टॉप 3 अभी कैसा है ना कि दिवाली की पोस्ट हम लोग से ऑनबोर्डिंग करने वाले हैं, ओके उनसे डिमांड आ गया है, बट वी हैव नॉट लॉन्च टिल नाउ बिकॉज ऑफ द दिवाली सीजन। हमको माल लाइक प्रोडक्शन वगैरह मैनेज करना रहता है। डस मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हेल्प यू? कि कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाइना से भी लाके बेचो? दैट इज द वेरी वेरी बिग रीजन फॉर आवर सक्सेस, आई वुड से। हाँ वेरी वेरी बिग। अभी चाइना से प्रॉफिटेबल नहीं है सब बेचना। नहीं अभी अगर अनटिल अनलेस आपसे मोबाइल फोन्स है जिनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा इंडिया बनाने के लिए, अगर आपका अप्लायंसेस आप बना रहे हो तो इंडिया में डेफिनेटली कॉस्ट कम है। हाउ कैन चाइना बी चीपर? चाइना इज नॉट चीपर। और लोग बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों की, यार लोगों को मेहनत नहीं करनी है। और एक इनसाइट आपको ये भी दूं, इनके पास ऑफकोर्स वर्किंग कैपिटल लोन है, बट द वे दे आर ग्रोइंग यू ऑल विल बी जीरो डेट। शॉर्ट टर्म लोन भी नहीं, लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं, इन द नेक्स्ट 12 to 18 months, Yes, होपफुली 12 months ओनली। yes, yes, yes. डेट फ्री कंपनी, हाईली प्रॉफिटेबल, पॉजिटिव कैश फ्लो, 70% मार्केट शेयर, क्या चाहिए भाई और क्या चाहिए? सो गॉड इज काइंड, आप लोग ने मेहनत किया। आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है। अब आते हैं एक ऐसे सेगमेंट पे सुनील भाई, जो इवन आई एम इंटरेस्टेड, अमेजोन से आप दुबई और सऊदी अरेबिया में कैसे बेच रहे हो भाई? कुछ नहीं करना, जैसे हम इंडिया में बेच रहे हैं। ये क्या कुछ नहीं कर रहा है? कुछ नहीं करना, अरे ऐसे क्या इंडिया में बेच रहे हैं। समझो कि क्या किया हमने, एफबीए का माल है, हमने पोर्टल पे अकाउंट बनाया, हाँ वहाँ का बेसिक रजिस्ट्रेशन ले लिया हमने, हाँ। एजेंसीज है वो करके देगी आपको। कॉस्ट कितना लगता है, टाइम कितना लगता है? लेट्स से दुबई में कोई इंटरेस्ट लाख के अंदर लगेगा आपको, That's 50,000 से लाख के बीच में 1 लगेगा लाख आपको। कुछ भी नहीं है यार। सब कुछ हो गया उसके अंदर, सारे के सर्टिफिकेशन से लेके एंड टू एंड सब काम हो और गया। अमेजोन का टीम है कि कोई स्पेशल कंसल्टेंट है उनकी इसमें? टीम भी है, वो भी आपको हेल्प करेंगे, कंसल्टेंट्स भी है वो भी आपको हेल्प करेंगे। ओके और एक बार वो हो गया आपका, उसके बाद जैसे आप इंडिया में बेच रहे हो वैसे वहाँ बेचना है। आपकी लिस्टिंग्स बनी हुई है इंडिया की, वही वहाँ पे आ गई। वहाँ पे माल शिपिंग तो आपका महंगा हो गया ना, कॉस्ट। बट हमें अच्छा प्रोग्राम मिला था, अमेजोन ने हमें सपोर्ट किया था कि आप स्टार्ट करो, कि बहुत लोग दुबई में नहीं बेच रहे थे, तो अमेजोन ने क्या बोलते हैं, एक प्रोग्राम निकाला जिसमें उन्होंने हमारे लिए इजी किया और माल भेजने के क्या लिए। नाम था? रेड कारपेट। रेड कारपेट प्रोग्राम। सो इट इज गिवन टू वेरी वेरी लेस पीपल। एंड इसके अंदर कैसा होता है कि जो इंडिया में सक्सेसफुल है, मे बी दूसरे कंट्रीज में सक्सेसफुल है, उनको नए कंट्रीज में, जैसे दुबई में बहुत कम सेलर्स थे, बहुत कम माल मिल रहा था, सो दे गेव इंसेंटिव्स टू टॉप सेलर्स अराउंड द वर्ल्ड टू कम एंड सेल इन इंसेंटिव दुबई। यानी आपको शिपिंग फ्री किया, कुछ क्या किया? शिपिंग फ्री किया हमको Wow. टिल सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट्स में हमको हेल्प किया कि जितना आप स्पेंड करोगे उसका आधा हम आपको और बजट में देंगे। ओके रेफरल फी कम लिया हमसे। तो ओवरऑल उन्होंने एक अच्छा जगह बनाया कि यार आप आके बेचो, पहला साल बेचो, ताकि हम कंटिन्यू हर साल बेचे। तो दुबई- पहले साल के लिए हमको ये बेनिफिट मिली। हाँ, तो एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया। और रिस्क नहीं है आरबीआई की तरफ से या करेंसी का रिस्क, वहाँ पे दिरहम्स मिलता है तो आपको इंडियन रुपीस मिल जाता है। अमेजोन स्मूथ है, यस यस, वेरी वेरी स्मूथ। उनको चाहिए, उन्होंने क्या किया कि क्या हर्डल्स है सब निकाल दिए उन्होंने। नाउ इट इज एज सिंपल एज कि मैंने इंडिया में गया, इंडिया के पोर्टल में, या मे बी एज सिंपल एज आई वेंट टू दुबई एंड सऊदी अरेबिया पोर्टल ऑफ अमेजोन। वहाँ पे मैंने लिस्टिंग सेलेक्ट किए, बोले कि आई वांट टू शिप टू दुबई, एंड बस वेट करूंगा, 3 दिन में पिकअप वाला आएगा, पिकअप होगा, माल पहुंच गया वहाँ पे, कुछ नहीं करना है मुझे, दैट्स इट। माल पहुंच गया, सेम जैसे मैं इंडिया में एड्स कर रहा हूँ, एड्स वहाँ पे कर रहा हूँ, एंड माल सेल हो गया, अमेजोन इज गिविंग मी मनी इन माय अकाउंट, दैट्स इट। देयर इज नो इनकम टैक्स, देयर इज वैट इज टेकन केयर बाय अमेजोन। अच्छा ओके 100%, वो हमारे तरफ से वैट पे कर देगा, इनकम टैक्स है नहीं वहाँ पे। हाँ ओके डन। दुबई में कितना सेल्स हुआ लास्ट ईयर रुपी वाइज? ऐसे हम लोगों ने रिसेंटली चालू किया है, हमने अराउंड आई वुड से ना कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये था कि हमारे पास स्टॉक नहीं था, हम लोग भेज नहीं पाए, कंप्लायंस में अटके हुए थे, तो वो सब रिसेंटली 1-2 महीने पहले हमारा क्लियर हुआ है। मंथली एंड वी आर डूइंग अराउंड, सी आई विल टेल यू, वी आर डूइंग अराउंड 10 to 15 lakhs a month right now। क्या बोल रहा है यार? बट उसके अंदर मेन पार्ट बीइंग इज कि अवर इन्वेंट्री इज अवेलेबल फॉर 10 days, सेल आउट होता है 20 दिन खाली है, फिर तब तक नया माल पहुंचता है, फिर वो आया 20 दिन में खत्म हो गया, फिर और 10-15 दिन के माल पहुंचेगा। सो आउट ऑफ स्टॉक पीरियड्स बहुत ज्यादा थे। रिसेंटली हमने क्रैक किया है वो कि आउट ऑफ स्टॉक कैसे ना आ रहे, बड़े शिपमेंट्स जाए। सो ऑल इन ऑल तो होपफुली 6 months के बाद स्टेबल हो जाएगा। yes yes कैन आई yes, एक्सपेक्ट एटलीस्ट 5 year ऑफ टर्नओवर फ्रॉम दुबई एंड सऊदी? 100%। नॉट बैड यार। और Yes, एक्सपोर्ट्स yes, भी yes. चालू हो गया, एंड आई थिंक इंडियन गवर्नमेंट वांट्स दिस।
मेक इन इंडिया, आम बान शान, मोदी जी बोलते हैं एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड, एंड आई थिंक अमेजोन ने इसमें एक अच्छा रोल प्ले किया बॉस। यस यस यस। आई थिंक मोदी गवर्नमेंट ने ये जीएसटी 2.0 जो किया है उससे शायद आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज इन द सेम स्लैब, बट डू यू थिंक ऑनलाइन बिजनेसेस को या जो लोकल आपके जैसे स्टार्टअप्स है उनको एक बूस्ट मिलेगा? 100% मिला? देखो, आई सॉ वन थिंग कि अनाउंसमेंट हुए जैसे जीएसटी के ना, मैंने देखा पोर्टल पे स्पेंड्स कम हो लोगों के, तो लोग रुकने लगे, वेट कर रहे हैं। वो वेट कर रहे हैं, जितने लोग ज़्यादा वेट कर रहे हैं तो मतलब लोगों को पता है कि जीएसटी कम हो रहा है, एंड पोर्टल सॉ अ क्रेजी ड्रॉप इन सेल्स, एंड जैसे सेल आया बॉम्ब ब्लास्ट जैसा फूटा है ये दिवाली। आप और मारुति ने लास्ट 30 ईयर का सेल्स का टारगेट फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि में तोड़ा है। हुंडई ने लास्ट 5 ईयर का सेल्स का टारगेट तोड़ा है। पीपल वर वेटिंग, एंड देन जैसे जीएसटी कट आ गया प्लस लोगों ने आई थिंक फेस्टिव डिस्काउंट दिया। मैं एक गाड़ी लेने वाला था, जैसे रेट कट आया तो ऑन रोड प्राइस मुझे फॉर एग्जांपल उसका 57 लाख पड़ रहा था। अब विद डिस्काउंट में वो गाड़ी 50 लाख में पड़ रहा है। 7 लाख इज अ Wow. बिग अमाउंट, इट्स नॉट अ स्मॉल वेरी अमाउंट। ह्यूज, यस। सो बहुत सारे ब्रांड्स अब दे रहे हैं, एंड आई थिंक ये एक बोनस इम्पेटस आपको मिलेगा। डू यू थिंक इंडिया हैज़ द कैपेसिटी कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके आप वर्ल्ड में कैन यू आई थिंक कम्पीट, लेट्स से इन द यूएस मार्केट, इन द कनाडा मार्केट, इन द ऑस्ट्रेलिया मार्केट, क्या हम कम्पीट कर पाएंगे? 100% कर पाएंगे। देखो, जो चाइना के पास क्या स्केल था, हाँ। इंडिया में वो स्केल नहीं है। अगर स्केल आपने बना लिया तो इंडिया भी सस्ता है, So, उसके लिए- डेफिनेटली कम्पीट। मैन्युफैक्चरिंग आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग से इंटीग्रेट करो, आप स्केल में बनाओ। सी, आप एक प्रोडक्ट पकड़ो और क्रेजी अमाउंट ऑफ क्वांटिटी बनाओगे तो आप 100% चाइना से सस्ता बनाओगे, क्योंकि इंडिया में लेबर सस्ता है। ठीक है। चलो ठीक है, कुछ चीज़ें महंगी है, जैसे कि सब्सिडीज नहीं है इंडिया में, बट लेबर सस्ता है सामने, तो आपको डेफिनेटली आप टक्कर मार पाओगे चाइना को इसमें। ओके, सो यू आर फेयरली बुलिश। अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? कैन यू गिव योर नेक्स्ट 3 ईयर 5 ईयर प्लान्स? आई एम श्योर मे बी इन द नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स वैल्यूएशन और आईपीओ आएगा, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अनलॉक वैल्यू। आई थिंक आप डायरेक्ट मेन बोर्ड में ही आपकी इच्छा रहेगी। लेट्स सी, बट व्हाट आर 3 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर प्लान्स? सो हमें एयर फ्रायर्स में ग्रो करना है। वी आर प्लानिंग टू गेट मल्टीपल मॉडल्स ऑफ एयर फ्रायर्स इन द मार्केट। उसके अलावा केटल्स हम लेके आए, केटल्स में हमें ग्रो करना है। नए प्रोडक्ट्स लेके आएंगे किचन अप्लायंस के आसपास के, मे बी इन होम एंड किचन कैटेगरी। एंड हमारा प्लान मोस्टली यही है कि आप इनफ स्केल क्रिएट करो और मैन्युफैक्चरिंग करो और कॉस्ट कटिंग करके मार्केट में फेंको माल। तो 100% दैट इज व्हाट इज माई स्ट्रेटेजी कि सस्ता मिलेगा, अच्छा मिलेगा, मेड इन इंडिया मिलेगा, लोग खरीदेंगे। आईपीओ 2030? कुछ सोचा नहीं है हमने लाइक मे बी जरूरत पड़े तो करेंगे, नहीं जरूरत है नहीं भी करेंगे। तो साथ जरूरत नहीं है, प्रॉफिटेबल है, हाईली कैश फ्लो है, वैल्यूएशन आल्सो यू आर राइट नाउ लुकिंग आउट, के नहीं जरूरत नहीं है? इतना हमने सोचा नहीं है। वी वर ऑलरेडी लुकिंग फॉर एन आईपीओ एंड एवरीथिंग, बट वी बैक्ड ऑफ। पता है मेरे को। एंड हमने सोचा है कि यार जब तक आपको पास पैसे की जरूरत नहीं है तो आप क्यों आईपीओ करो, अननेसेसरी क्यों? या क्योंकि लोग है ना सोचते हैं कि इक्विटी, बट इक्विटी इज द मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू रेज द फंड। मोस्ट एक्सपेंसिव, यस यू आर राइट। 100% आप डेट में अगर आप कर पा रहे हो ना तो डेट में करो, 100% डेट में करो। 100% लोन्स लेने चाहिए, और अगर आपको 10% 9% में पैसा मिल रहा है, इफ आई कैन जनरेट 20-30% रिटर्न्स ऑन माई कैपिटल, तो 9% में पैसा लेके 30% जनरेट करो। आई थिंक एक अच्छा 20-21% का स्प्रेड मिलता है। फैंटास्टिक है। अब आपसे क्यूरियस है सर, व्हाई डिड यू ज्वाइन माई मेंटोरिंग? और क्या आपने सीखा, क्या नहीं सीखा, और क्यों ज्वाइन किया, क्या रीजन था? सो मेन रीज़न ये था कि कुछ नए तरीके, कुछ नई सोच, कुछ नए आइडियाज़, कुछ नए वेज ऑफ डूइंग थिंग्स मिले कि आप एक्सपांड कर सको अपने माइंड को, कुछ नया सोच सको। सो वो मेन था। और आपके यहाँ से मेन सीखने मुझे ये मिला कि हाउ टू हैंडल पीपल, कि आपका हाउ टू मैनेज टाइम, हाउ टू प्लान अहेड, हाउ टू मे बी रीड गुड बैलेंस शीट्स में भी। अच्छा, तो आई थिंक ये सच एन इंटरेस्टिंग, बिकॉज यू आर डूइंग गुड, बट जस्ट टू अपडेट योर नॉलेज, इंप्रूव योर नेटवर्क। आपने ज्वाइन किया, आप सीख रहे हो, आप सीखते रहो। एंड आई थिंक आपके और आपकी फैमिली की एक खास बात है, कभी भी एरोगेंस नहीं लगा, वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ। आई थिंक ये हल्का जैनिज्म के संस्कार आपके मम्मी पापा, आई थिंक योर पेरेंट्स आर वेरी वेरी, यू शुड बी वेरी वेरी प्राउड अबाउट यू। लास्ट सेक्शन में जाते हैं दोस्तों। लास्ट सेक्शन में जाने से पहले ये पूरे पॉडकास्ट में अब तक आपको सबसे बेस्ट इंसाइट क्या लगा वो डिटेल में कमेंट में जाना। एनी 2 टॉप कमेंट्स, उनको मैं बसेश गाला और टीम 39 सॉल्यूशंस कंपनी का, सुरील भाई के कंपनी का न्यूट्री ब्लेंड, जो कुकवेल कंपनी है उसका न्यूट्री ब्लेंड मैं आपको गिफ्ट करूंगा। तो बेस्ट कमेंट्स आप देना कि सर ये पॉडकास्ट में मुझे ये लाइफ में दिखा, मुझे बहुत सीखने मिला। आई हैड नो आइडिया कि भाई दुबई और सऊदी अरेबिया में अमेजोन इतना सेल करने को हेल्प करता है। मेरे को ये नया सीखने को मिला आपसे, आई एम सो प्राउड। लास्ट सेक्शन की ओर जाते हैं। 2 or 3 बुक्स विच यू रिकमेंड, जो आपने पढ़ा है, और विच यू रिकमेंड पीपल टू रीड?
आई थिंक एक बुक है हैबिट्स के अराउंड Yes. जो मैंने पढ़ा है. इट वाज अ वेरी गुड थिंग. स्टीवन कोवी, 7 इफेक्ट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल. एटॉमिक हैबिट्स. एटॉमिक हैबिट्स. अरे जेम्स क्लियर, वो तो मेरा फेवरेट. यस यस कि आप कैसे प्लान कर सकते हो, हैबिट्स कैसे बना सकते हो, आप अपना मेंटली, आप अपने मेंटल में एक वायरिंग है, वो वायरिंग को आप चेंज कैसे कर सकते हो. ठीक है, एटॉमिक हैबिट. दिस वन थिंग आई लव्ड इट. जेम्स क्लियर. ठीक उसके है. अलावा मैं पढ़ता काफी कम हूँ, बट आई लाइक टू सी पॉडकास्ट एंड कौन-कौन से रीड podcast आप अबाउट देखते हो? थिंग्स. किस किस के पॉडकास्ट देखते हो? काफी सारे इंडियन पॉडकास्टर्स है, उनके देखता हूँ, बट नॉट अराउंड बिजनेस. आई वुड से कि कोचिंग एंड लर्निंग एंड जस्ट रिसर्चिंग अबाउट थिंग्स इज अ वेरी गुड वे टू लर्न. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम योर मदर फादर, एनी वन और टू पर्सनालिटीज हु इंस्पायर यू? बिकॉज मॉम डैड तो अमेजिंग है ही है, बट इनके अलावा. आई वुड से पर्सनली आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ स्टीव जॉब्स. ओके. Like from चलो ठीक है, I am an Apple fanboy I would say, because the very beginning I got an Apple phone and तब से I was like टेक्नोलॉजी में कुछ ना कुछ नया लेके आना, Innovation. लोगों को हुक करके रखना कि यार हर साल आएंगे खरीदेंगे. भले मैंने कभी खरीदा ना हो आईफोन हर साल, या हर 4 साल के बाद मैं चेंज करता हूँ, बट मैं उनका WWDC में देखता हूँ हमेशा कि क्या नया आ रहा है. क्या बात. So- बट आप 4 साल फोन चलाते हो. हाँ 3 से 4 साल चलता है फोन. That is 3-4 so years smart. मिनिमम थिंग. So smart. So मैं हमेशा बोलता हूँ, डोंट लुक रिच, बी स्मार्ट अबाउट योर फाइनेंसेस. आई थिंक ये बहुत सीक्रेट है. वन एडवाइस टू यंग स्टूडेंट्स वाना बी स्टार्टअप्स या जस्ट स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको अगर ऑनलाइन बेचना है या जो भी वो स्टार्टअप कर रहे हैं, व्हाट आर द 1 और 2 पीसेस ऑफ एडवाइस उनके लिए? क्या एडवाइस दोगे आप? आई वुड से कि आप बी एट द फ्रंट ऑफ एवरीथिंग. हर चीज़ का नॉलेज लो, लेटेस्ट क्या हो रहा है ट्रेंड्स करो, बहुत ज़्यादा पढ़ो, न्यूज़ से अपडेट रहो, क्योंकि आज के ज़माने में ना इतना फास्ट है ना दुनिया कि आप एक सेकंड में चेंज हो जाता है. और आपके पास अगर वो आइडिया लेट आया, आप लेट हो गए. लेट हो गया. और आपको आइडिया राइट टाइम पे चाहिए वो, तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, स्टार्टअप्स में क्या हो रहा है, इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, टैक्सेशन में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, क्या नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, लोगों की सोच क्या है, क्या रील्स चल रही है, ट्रेंड्स क्या है. तो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू बी टॉप ऑफ इट. अगर आप सब चीज़ों में आगे और लेटेस्ट नॉलेज है आपके पास, तो आपके पास नया आइडिया आएगा और तो आप ग्रो कर पाओगे. तो स्टे अपडेटेड एंड Yeah. स्टे हंग्री, स्टे फुलिश. ये मेरा 100%. हमेशा डायलॉग है कि हमेशा Yes. भूख रखो और सीखते रहो, अहंकार मत रखो. लास्ट पीस ऑफ एडवाइस फॉर फैमिली बिजनेसेस. अगर फादर और सन साथ में देख रहे हैं या MSME साथ में कोई देख रहा है, समवन 50 ईयर्स, समवन 25 ईयर्स, फादर सन साथ में देख रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन और एडवाइस है? आई वुड से देखो, हर लोगों की अलग अलग स्पेशलिटी होती है. आप कुछ चीज़ों में अच्छे हो, कोई और किसी और चीज़ में अच्छा है. सो आई वुड थिंक सिनर्जी इज द बेस्ट वे टू डू थिंग्स. एंड अगर आप कुछ चीज़ों में अच्छे हो, आप वो करो. अगर आपके फादर या आपके ब्रदर या आपके कोई रिलेटिव कुछ चीज़ों में अच्छे हैं, उनको वो करने दो. एंड इंटरफियरेंस शुड बी मिनिमम आई वुड से. और उनके एंड डिस्कशंस कर जितने होते हैं डिस्कशंस करो. अच्छे आइडियाज तभी निकलते हैं, नए थॉट्स मिल सकते हैं. इट्स अ वेरी गुड थिंग कि मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है, कि आपका डिस्कस करने के लिए कुछ है, आपके पास कुछ नए आइडियाज जनरेट करने के लिए कुछ है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के लिए कुछ है. सो आई वुड से कि बहुत सारे फायदे हैं टू बी इन अ फैमिली बिजनेस, टू हैव मेनी पीपल इन्वॉल्व इन, और मे बी होल फैमिली इन्वॉल्व इन द बिजनेस. बिल्कुल. सो उसके फायदे आप मैक्सिमाइज करो. यस, एंड आई थिंक Yes. जैसे आप लोग ने किया, रोल्स डिवाइड कर लो, कम्युनिकेशन रखो, रिस्पेक्ट रखो, एंड डोंट बी योर एनिमी. आई मीन अगर आप फादर सन को फ्रेंड देख के आप कम्युनिकेट कर सकते हो तो यू कैन ग्रो. आई थिंक ये 100%. पॉडकास्ट था बेस्ट. आपको और भी कोई क्वेश्चंस पूछने तो हम इनके साथ एक लाइव इंस्टाग्राम भी बहुत जल्द कर देंगे. पुट योर क्वेश्चन इन कमेंट्स. और ये पॉडकास्ट में हमने देखा कि भाई एक लड़का BBA किया हुआ, ना कोई फैंसी MBA, ना कोई IIT IIMs, फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता है, देखता है कि भाई यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हेडेक है, अकाउंट्स, उधारी, डेड इन्वेंट्री, प्रोजेक्ट लेता है, ऑनलाइन लिस्टिंग पे फोकस करता है, उसे एक्सपांड करता है. आज वो सिर्फ इंडिया में नहीं, 70% मार्केट शेयर न्यूट्री ब्लेंड्स में है, 100 करोड़ का ज़्यादा टर्नओवर सिर्फ अमेजॉन इंडिया से कर रहा है. दुबई में भी प्रेजेंट है, सऊदी अरेबिया में प्रेजेंट है, क्विक कॉमर्स में प्रेजेंट है, और सबसे ज़्यादा फैमिली बिजनेस में आज भी फादर एक्टिव है, सन एक्टिव है, दोनों के रोल्स वेल डिफाइंड है, लव है, रिस्पेक्ट है. आई थिंक ये फैंटास्टिक पॉडकास्ट था. और एक हिडन जेम में देना चाहता हूँ दोस्तों, दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी. ये मैक्सिमम शेयर करना दैट सुरिल is an eligible bachelor, young, handsome, extremely smart, extremely spiritual. तो ये हीरा हाथ से चला ना जाए, तो ये मैक्सिमम रील और वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना. एंड आई थिंक ब्लेस्ड रहेंगे वो फैमिली जो ये फैमिली के साथ जुड़ेगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. आई होप बिजनेस विद बशिश में आपको मजा आया. Thank you, sir. It was amazing. थैंक यू. बाय बाय.